हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी क्लास थर्ड है। आप प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में जितने भी 10 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। उसको आप लोग देखते रहिए और समझिए। देखिए, जब दो अलग अलग पासे हैं फेंके जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 3 से बड़ी संख्या आने की और दोनों पासों का योगफल 6 अथवा 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप इंग्लिश में सुन लीजिए। व्हेन टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, व्हेन टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, then find the probability of that number which is greater than 3 and sum of two dice is 6 or 7। दोनों पार्ट पूछा है। देखिए, सॉल्यूशन में ये है, जब दो पासे फेंके जाते हैं when two dice are thrown, जब दो पासे फेंके जाते हैं ये आप बताइए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। NH की वैल्यू 6 इंटू 6 36 आएगा सैंपल स्पेस में। अब ये पहला नंबर में इवेंट क्या है बोलो। इवेंट बोला है नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या आए। प्रत्येक डाइस में 3 से बड़ी संख्या है, 3 से बड़ी संख्या प्रत्येक पासे में आना चाहिए, ईच डाई। तो चलिए बनाइए, इसमें इवेंट बनाइए। तो इसमें इवेंट क्या है, देखो 1 2 3 तो ले नहीं सकते हैं, 3 से बड़ी लेना है। 4 1 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं, दूसरे में भी 3 से बड़ी लेना है। तो ये देखिए 4 4 4 4 4 5 4 6, आगे बढ़िए 5 से लीजिए। 5 1 नहीं ले सकते हैं, 5 4 5 5 5 6। अब आप देख लीजिए 6, अब 6 लीजिए। 6 4 6 5 6 6। अब आप कहेंगे कि ये बताइए सर, आप यहाँ 6 2 क्यों नहीं लिए हैं। दोनों डाइस में, दोनों पासा में 3 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। गिनो, कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो एनी की वैल्यू इवेंट कितना मिला, 9। तो मुझको प्रायिकता निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, P ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS, 9 अपॉन 36, 9 एक 9 9 चौको 36, 9 1 जा 9 9 4 जा 36। ये आपका आंसर आया है। सेकंड में पार्ट में क्या कह दिया है, सेकंड पार्ट में ये कह दिया है बी में। अब देखो सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोला है, दोनों पासों का योगफल 6 और 7 आए। इवेंट क्या बोला है, दोनों पासों में, दोनों पासों में, पासे में योगफल 6 और 7 आए, योगफल 6 अथवा 7 आए। चलिए इवेंट बनाइए भैया। तो इसमें क्या बना, ये देखो 6 का मतलब 2 1 5, योगफल क्या है, देखो पहला क्या बना 1 5, ये देखो 6 आया, 1 6, ये देखो 7 आया योगफल। आगे 2 वाला लीजिए, देखिए 2 वाला आप लोग लीजिए, 2 4 2 5। 3 वाला लीजिए आप लोग, 3 3 3 4, 3 हो गया, 7 हो गया। अब 4 लीजिए, 4 4 2 4 3। अब 5 वाला लीजिए, 5 1
5 2 अब 6 1। अब देखो, ठीक, देखो 2 4 4, अब इसमें गिनिए इवेंट कितना बन गया है। 6 और 7 लाना था योगफल में, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2, देख लो जी, 6 और 7 आना चाहिए। 5 1 6, 6 1 7, 2 4 6, 2 5 7, 3 3 6, 3 4 7, 4 2 6, 4 3 7, 5 1 6, 5 2 7, 6 1 7। अब इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया। अब प्रायिकता निकालिए, तो ये हुआ P ऑफ इज इक्वल टू NE/NS 11/36। ये हुआ आंसर हो गया। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, ये देखो फिगर बना हुआ है। ये देखो पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए विषम संख्या की आने की, 3 से बड़ी संख्या आने की, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। ये फिगर बना हुआ, फ्रॉम दिस फिगर, चित्र बना हुआ है। फ्रॉम दिस फिगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, दैट नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 9। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है। तो पहले एनएस की वैल्यू गिनो भैया कितने हैं। देखो 1 से मुझे लग रहा है 8 तक है, 1 से 8 तक है। ये देखिए 8, और ये देखो छोटी सी एरो बनी हुई है, तीर का साइन बना हुआ, यही रोटेट कर रहा है। तो इसमें देखिए पहला इवेंट क्या है, इवेंट ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ये बताओ भाई विषम संख्या इसमें कितनी है जो 2 से नहीं कट रही है। 1 3, 1 3 5 7। एन की वैल्यू गिनो कितना आया, बोलो बेटा 4 आया है। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, विषम संख्या की, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो जाएगा NE/NS 4/8 1/2। इसको काट दीजिए, कैंसिल करिए, 1/2 आंसर। सेकंड पूछा क्या है, 3 से बड़ी संख्या, इवेंट में बोला ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी संख्या। अब ये आप लोग बताइए 3 से बड़ी संख्या कौन कौन है। ये है 4 5 6 7 8। कितना गिन लीजिए, एन की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 है। ये बताइए प्रायिकता P ऑफ E इज इक्वल टू NE/NS 5/8। ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। इसी में देखो मैं थर्ड पार्ट भी लिख दे रहा हूं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इसको आप लोग समझिए। देखिए थर्ड पार्ट, 9 से छोटी संख्या लिखना है। इवेंट क्या बोला है, बोलिए। इवेंट बोला है 9 से छोटी संख्या, लेस देन दैट नंबर विच इज लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या। अब ये आप लोग बताइए 9 से छोटी संख्या क्या आएगा। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फिगर्स में देखिएगा, अपने मन से मत लिखिएगा, 8 संख्या है। NE की वैल्यू कितना हुआ, 8। देयरफॉर प्रायिकता क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू NE/NS। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 साल लगातार आया है। और मैं जैसा बोल दिया हूं कि अगर इस चैनल से नहीं पढ़ेगा, यूट्यूब नहीं, अगर पूरा पेपर बचता है यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दो। इसलिए बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 आया हुआ, 8/8 8/8 1 आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए सॉल्यूशन क्या कहता। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए सॉल्यूशन में, जब
तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इसे पूछा है when three coins are tossed then find the probability at least two head at most two tail। कम से कम दो हेड आने की प्रति हेड को हिंदी में चित कहते हैं, टेल को हिंदी में पट कहते हैं। तो आइए देखिए, जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तो ये बताओ जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, सैंपल स्पेस में क्या बना बोलिए? ये आपका बना हेड हेड हेड। आगे बढ़िए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा, 8 बनते हैं। हेड देखो, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये देखो, अब नौवां पूरे वर्ड में कोई नहीं बना पाएगा। तो ये बताओ एनएस की वैल्यू कितना आया? 8 आया। पहला पार्ट पूछा क्या है? कम से कम दो हेड। ई बोला है एटलीस्ट टू हेड। ई क्या बोला है? कम से कम दो हेड। हिंदी में लिखिए एटलीस्ट टू हेड। कम से कम, कम से कम दो। चिट लाना, चिट का मतलब क्या होता है? हेड होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो एटलीस्ट एट मोस्ट कम, फिर एक बार तो आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो यहाँ ऊपर देख लीजिए, जब भी एटलीस्ट या कम से कम कहे, इसमें बहुत कंफ्यूजन है पूरे वर्ड भर में। तो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर आर इक्वल होता है, और अधिक से अधिक अगर कहता है, अधिक से अधिक कहता है, ये लेस आर इक्वल होता है। इसको इंग्लिश में एटमोस्ट कहते हैं। अगर कह दे एटलीस्ट, कितना कह दिया है? दो, तो यहाँ पर आप दो लिख दीजिए, यहाँ पर आप दो लिखिए। अगर दो कहेगा तो अब आ जाइए, तो कम से कम दो चीज, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रेटर आर इक्वल टू। इसका मतलब या तो दो हेड होंगे या दो से अधिक हेड होंगे। चलो गिनिए, ये देखिए दो से अधिक में ये खुद पहला स्वयं आएगा, हेड हेड हेड। आगे बढ़िए, हेड हेड टेल। आगे बढ़िए, हेड टेल हेड। आगे बढ़िए, ये तो दो हेड होंगे, दो से अधिक होंगे। ये एक वाला नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। देखो इसमें देखो दो बार हेड टेल टेल आ चुका है भैया। हेड 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 टेल हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। देखो नहीं लिखा ये तो, हाँ ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ये चीज देखिएगा, दो बार नहीं लिखना, टेल हेड हेड। इसको भी लिख लीजिए, टेल हेड हेड। फिर एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, ग्रेट। ये तो दो हेड होंगे या दो से अधिक होंगे। एक ये है, दूसरा इसमें दो हेड है, इसमें एक हेड है, न लो। इसमें भी देखिए, इसमें है, इसमें है, तो कितने बने? चार बने। एनी की वैल्यू 4 आया। तो यहाँ आएंगे हम लोग, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P ऑफ इज इक्वल टू एनी अपान एनियस। एनी कितना हुआ? 4 अपान 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सेकेंड पार्ट मेरे बच्चों क्या कह दिया है? अधिक से अधिक दो टेल है। बहुत बड़ी बात है, इवेंट में कहा है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक दो टेल। पट इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अधिक से अधिक को बोलेंगे लेस आर इक्वल टू। या तो दो टेल आएंगे या दो से अधिक, दो से कम आएंगे। चलिए दो टेल ढूंढिए। दो से कम में जीरो टेल भी होता है, ध्यान देना। तो ये देखिए, ये पहला आया हेड हेड हेड, इसमें जीरो टेल। आगे बढ़िए, एक टेल वाला लिखिए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड।
टेल, हेड, टेल, और ये टेल टेल तीनों जिसमें टेल आए वो नहीं लिखेंगे। टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। सिर्फ एक नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक नहीं लिखा गया है, ये चीज आप समझ लीजिए। हेड टेल हेड, और ये आया आपका लास्ट में टेल हेड हेड। सिर्फ ये ना लिखना टेल टेल। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं लिखेंगे, ये टेल टेल वाला मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें देखो दो टेल नहीं आए, इसमें दो से अधिक टेल आए, तीन टेल आए, लेकिन लाना है दो या दो से कम, इसलिए ये वाला बाकी सब लिखेंगे। ये बताओ एनी की वैल्यू गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। Therefore probability प्रायिकता P of A is equal to NE upon NS 7/8। ये आंसर आया है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट में ये दोनों चीज लिखाया हूँ, इसको आप लोग रफ में नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि 99% पूरे वर्ल्ड में इसमें कंफ्यूजन है। एटलीस्ट और एट मोस्ट, कम से कम और अधिक से अधिक में जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहता है भाई, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ओके, देखो नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन 4 क्या कहता है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन 4 ये है, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो प्रत्येक पासे में सम संख्या, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों का योगफल 5 है। When two different dice are thrown, then find the probability of even number on each dice and sum of two dice is 5। आइए देखिए, देखिए जब दो पासे फेंके जाते हैं, जब दो पासे फेंके जाते हैं, भैया एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, जब दो पासे फेंके जाएंगे तो सैंपल स्पेस एनएस में कितना हो जाएगा। एक में 6 अंक होते हैं पासे में, तो 6 इंटू 6 36 एलिमेंट होंगे। यही सैंपल स्पेस एनएस है, प्रतिदर्श समष्टि है। ये क्या है, प्रत्येक पासे में सम संख्या आए, प्रत्येक पासे में सम संख्या आया। बताइएगा, प्रत्येक पासे में सम संख्या आए, सम संख्या आए। इवन नंबर लेना है इस डाई में। चलिए भैया, चलो देखना, गलत लो तुरंत टोक दीजिएगा। देखो पहला 2 1 नहीं, 2 2 इवन लेना है, सम लेना है। 2 2 3 नहीं, 2 4 2 6 2 5 पे नहीं लेना, आगे बढ़िए। तो ये देखिए 3 2 3 4 3 6, आगे बढ़ जाइए। 4 2 4 4 4 6, आगे बढ़ जाइए। 5 नहीं लेना है, 5 वाला पूरा, क्योंकि 5 सब नहीं है। 6 2 6 4 6 6, ये ले भैया, कितना हुआ गिनिए। एन की वैल्यू कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए एलिमेंट में कितना मिल गया, 12 पेयर मिले हैं, तो इसलिए इसकी प्रायिकता निकालना है। Therefore P of E is equal to NE upon NS 12/36। 12 का नंबर 12, 12 23 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 आंसर। आंसर है। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दोनों पासों में योगफल 5 आए, सम ऑन बोथ डाइस इज 5। इवेंट में बोला है दोनों पासों में, दोनों पासों में योगफल कितना है, बोलिए भैया, 5 आए। योगफल 5 आए तो भैया क्या होता है, चलो बोलिए, योगफल सिर्फ 5 लाना है। ये देखिए 1 4, आगे बढ़िए। 2 3, ये देखिए दोनों में जोड़िए 5 आए, आगे बढ़ जाइए। अब आप देखिए 1 4 2 3 3 2 4 1 भी तो है,
4 1 5, 3 2 भी तो है, 4 1 बस। और कोई है कि जो दोनों में 5 आए? 2 3, 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया। अब अब कोई नहीं है। अब ये आपका 5 लाने वाला योगफल बस 1 2 3 4। इसलिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस, 4/36, 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं भाई, देखिए अच्छी तरह पढ़ते रहिए, पूरा तकलीफ पूरा कंफ्यूजन सब इस चैनल के माध्यम से दूर हो जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, बस एक बार भरोसा करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो भूलिए ही नहीं। मैं कहूं या ना कहूं, सबको पहुंचाना है, घर घर गांव गांव पहुंचाना है, हर बच्चों को पढ़वाना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में मैं छाड़ छाड़ के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह दिया है, देखो सोल्यूशन में। देखो ये है, यदि ताश के 52 पत्ता में लाल बेगम और काला गुलाम निकाल दिया जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बादशाह की, लाल पत्ते की, चेहरा वाले पत्ते की, एक बेगम की। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बताइए। आज देखो इंग्लिश में इसको सुन लीजिए। वैन वैन रेड, ये देखिए, Red Queen and Black Jack are removed in 52 cards of playing deck of cards. Then find the probability of one is red cards facing cards one, ये क्या हो जाएगा, वन क्वीन। ये क्वेश्चन आपको लिखा। ये बताओ भाई 52 पत्ते में आप मुझे ये बताइए, जैसे 52 कार्ड्स कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स में कितने निकालना है? देखो लाल बेगम, भैया लाल बेगम दो होती है, एक ईद की लाल बेगम होती है और एक किसकी होती है, एक पान की लाल बेगम होती है। ठीक है, तो इसमें दो पत्ते, देखो दो तो लाल बेगम, ये निकल जाएगा, लाल बेगम दो। लाल बेगम कितनी है? दो है। आगे बढ़िए, इसमें दो जो है काला गुलाम होते हैं। कौन कौन से काला गुलाम होते हैं? एक गुलाम एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का होता है, काला गुलाम। ये बताओ भैया, ये दो पत्ते कहा था, लाल बेगम और काला गुलाम निकालने की बात कह रहा है ना, तो दो लाल बेगम है, दो लाल गुलाम, यानी 4 पत्ता निकालोगे 52 में। अब ये बताओ 52 पत्ता 52 कार्ड में 4 पत्ता रिमूवल करना हटाना तो कितना बचा? 48 बचाना, 48 बचाना, यही 48 सैंपल स्पेस बनेगी। तो सैंपल स्पेस यानी एस इज इक्वल टू 52 माइनस 4, 48। अब आप क्या करेंगे? अब आप निकालिए ए नंबर। इवेंट क्या कह दिया है? एक बादशाह। क्या कह दिया है बोलिए? अब ये बताओ भैया, एक बादशाह कहा है तो एक नंबर आप किंग कितने होते हैं? अब जैसे बादशाह की प्रोबेबिलिटी पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? बादशाह की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो देखिए, जो बादशाह की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो पत्ता बादशाह होगा, किंग होगा, तो बादशाह कितने होते हैं? आप जानते हैं बादशाह 4 होते हैं। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस। 4 ये बचा 4 और 48, ये हुआ 4 1 जा 4, 4 2 जा 1/12 आंसर। बी नंबर क्या पूछा? लाल पत्ते। इवेंट क्या बोला है? रेड कार्ड्स, लाल पत्ते। अब आप लोग मुझको सिर्फ इतना बता दीजिए, लाल पत्ते कितने होते हैं? भाई लाल पत्ते आप जानते हैं 26 होते हैं। अब 26 में ये बताइए, दो लाल पत्ते गायब हो गए,
26 पत्ते हैं ना, 26 में 2 लाल बेगम गायब कर दीजिए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो ये हो जाएगा Ne की वैल्यू 26 माइनस 2 24। ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? P ऑफ इज इक्वल टू Ne अपान NS। ये आपका हो जाएगा 24, 24/40 है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। ये बेटा आंसर है। तीसरा बात करिए, चेहरा वाले पत्ते। ये बताओ चेहरा वाले पत्ते में कितना होता है? 12 पत्ते होते हैं चेहरा वाले पत्ते। लेकिन ये देखो, ये तो जो लाल बेगम और काला गुलाम, ये भी चेहरे वाले पत्तों में चारों हैं। तो ये बताइए, तो ये देखो ई बोला, इवेंट क्या बोले हैं? चेहरा वाले पत्ते। अरे भाई चेहरा वाले पत्ते तो कितने होते हैं आप तो जानते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन 12 में ये 4 पत्ते निकाला है। कौन कौन? जो 2 लाल बेगम और 2 काला गुलाम निकाला गया है, वही चेहरा वाले पत्ते इसमें होते हैं। तो 12 टोटल पत्ते होते हैं। तो 12 में 4 माइनस कर दीजिए, N इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आया? 8 आया। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी P ऑफ E Ne अपान NS 8/48। 8 का नाम 8, 8 छंग 48, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। चौथा क्या बोला है? एक बेगम। क्या बोला है? बेगम। बेगम मीन्स क्वीन होता है। तो ये आप मुझको बताइए, इसमें देखिए, ये बताइए आप लोग समझिए टोटल बेगम कितना होता है? टोटल बेगम 4 होती है। लेकिन मेरे भैया 2 बेगम ऑलरेडी निकाल दिया है पहले से ही। मान लो ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में क्या बोला है? 4 पत्ते निकालने के लिए कह दिया है, और 4 पत्ते में खुद 2 बेगम। ये देखिए, 2 लाल बेगम कहा है? लाल बेगम 2 होती है। तो जब भैया बेगम 4 हैं, 4 में 2 बेगम हटा दो, तो Ne की वैल्यू मिलेगा 4 माइनस 2 कितना आया? 2। तो ये हुआ देयर को बेगम की प्रोबेबिलिटी Ne अपान NS 2/48। 2 एकन्नम 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ये आपका आंसर आया हुआ है। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूं भैया, कि क्वेश्चन इससे पूरा फंसेंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए। 10 to 12 में पूरा नंबर उठवाना है। लेकिन उठने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।